86 गांव की वो दास्तान जहां रातों रात सभी को साजो सामान, घर बर्तन सब कुछ वैसे ही छोड़कर भाग जाना पड़ा और आज तक उन लोगों को पता नहीं चला कि वो कहां गए। साथ ही दोबारा उन गांव में कोई नहीं बस सका, बल्कि ये गांव भारत के सबसे डरावनी और शापित जगहों में से एक बन गया। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधारा गांव की। इस दिल दहला देने वाली घटना को जानने से पहले आइए जानते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला। साल 1971 जब सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग यहाँ की, क्योंकि कहानी के मुताबिक इन्हें उजाड़ बियाबान में बसे खंडहरों वाले गांव की जरूरत थी और वो लोकेशन थी कुलधारा गांव। 72 में जब फिल्म रिलीज होती है तो बम्पर हिट साबित होती है और 2 नेशनल अवार्ड भी मिलते हैं और इस फिल्म को बाद में इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी मिली। लेकिन कई सारे चीजों की वजह से ये लोकेशन चर्चा में आया और ये चर्चा थी वहां के अचानक लुप्त हो चुके पालीवाल ब्राह्मणों के पलायन और उस जगह पर भूत प्रेतों आत्माओं के महसूस होने वाली सच्ची घटनाओं की। इस घटना और जगह के बारे में लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ी जब मालती रामचंद्र की किताब द लीजेंड ऑफ कुलधारा सुर्खियों में आई। फिर क्या था, यहाँ पे आने वाले लोगों को कहानी को जानने की उत्सुकता काफी बढ़ गई, जिसमें इसके डरावनी जगह होने की बात लिखी हुई थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब 2010 में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी अपने 30 साथियों के साथ यहाँ विजिट करते हैं और अपने डिवाइसेस से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूतिया जैसा कुछ है भी या नहीं। इसके लिए वो अपने 12 साथियों के साथ रात बिताने का फैसला लेते हैं। रात में उन्होंने पाया कि जैसे वो एक चहल पहल वाली जगह पर हों, जहां लोगों के आपस में बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हालांकि उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि गाड़ी में कुछ छोटे बच्चों के हाथ के पंजों के निशान भी मिले। और एक वाकया तो ऐसा हुआ जब कैमरा अपने आप टूटकर पास की बावली में जा गिरा, जैसे कोई नहीं चाहता कि ये वहाँ रहे। ढूंढने में पता चला कि राजस्थान के इतिहासकार लक्ष्मी चंद के द्वारा लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ तवारीख जैसलमेर के हवाले से कि ये गाँव 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता था तब बसा था। यहाँ कुलधर जाति के ब्राह्मण रहा करते थे जो राजस्थान के पाली जिले में रहते थे और उन्हें पालीवाल के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और माता दुर्गा के रूप में कुल देवी माता रुक्मिणी देवी की पूजा किया करते थे और मूल रूप से खेती और व्यापार करने वाले थे, जिनका कई महाद्वीपों तक व्यापार फैला हुआ था, जिससे पाली जिला व्यापार में समृद्ध जगहों में गिना जाने लगा था। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज्यादा धनी भी थे और खुश भी। साल 1290 जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश का हुकूमत चल रहा था और इस वंश के उस समय के तत्कालीन शासक मोइजुद्दीन कैकुबाद को उनके ही सेनापति जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने धोखे से मार दिया था। खिलजी ने तो उनके 12 साल के लड़के को भी नहीं छोड़ा और उसका सर कलम करवा दिया और गुलाम वंश का इस तरीके से अंत हो गया। पालीवाल के आर्थिक समृद्धि के बारे में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता थी और इसलिए दिल्ली में अपने सत्ता को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए, अपना सैन्य बल बढ़ाने के लिए इस राक्षस खिलजी को धन की आवश्यकता थी और इसलिए उसने सत्ता में आते ही दूसरे ही साल 1349 में पाली पर ही आक्रमण कर दिया। पालीवाल ब्राह्मण ने अपने जीवन में पहली बार अपनी रक्षा के लिए तलवार को हाथ में लिया था और जब लड़ाई चली तो हजारों पालीवालों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया और इसके बाद भी हमलाखोरों के लिए जीतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। जब इन आक्रमणकारियों को लगा कि वो पाली में ही पालीवालियों से नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने इनके पवित्र गायों को ही काटकर इनके कुएं में फेंक दिया और कुएं के जल को अपवित्र बना दिया। उस समय के लोग इन्हीं कुओं पर ही निर्भर थे, जिस वजह से पालीवालियों का स्थान यानी कि पाली छोड़ना पड़ा। पालीवाल ब्राह्मण ने अपने परिवार के साथ, ऊंट के साथ और कुछ सोने चांदी के साथ उत्तर पश्चिम की ओर जाना शुरू कर दिया और जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर अपना बसेरा बसाया। थार के रेगिस्तान के बीच रेत में इतने अंदर उस समय खिलजी की पहुंच नहीं थी, इसलिए ब्राह्मण ने वहां अपना एक उत्कृष्ट नगर बसाया और इस नगर का नाम उन्होंने रखा कुलधारा। कुलधारा में पालीवाली ब्राह्मणों का बसने का कारण ये था कि यहाँ के मिट्टी में था जिप्सम। जिप्सम में पानी सोखने की बहुत प्रबल ताकत होती है। राजस्थान के पश्चिम छोर पर वैसे तो पानी के लारे होते हैं, लेकिन इस जगह पर जिप्सम होने की वजह से 12 महीनों तक पानी की सुव्यवस्था रहती है और कुलधारा से कुछ ही दूरी पर मध्य पानी के प्रवाह वाली ककड़ी नदी भी बहती है। इस जगह पर पालीवालियों ने कुल 5 कुएं का निर्माण किया
कुलधारा से आने वाले इन ब्राह्मणों का समूह इतना ज्यादा था कि फिर भी ये 5 कुएं उनके जल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए ये ब्राह्मण समाज आसपास के कुछ जगहों पर बट गया और कुलधारा के आसपास बड़े छोटे 86 गांव में स्थापित हो गया। उन्होंने गांव में कुएं भी बनाए और ये सब जानकारी यदुवंशी रावल जैसल के इतिहास के साहित्यों में मिलता है। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 में कुल 800 ही थी, जिसमें 200 परिवार के साथ रहने वाले तकरीबन 500 से ज्यादा घर थे, जो कि आज खंडहर में बदल चुके हैं। तो फिर आखिर क्या था और क्या हुआ था उस रात कि जब पूरी बसी बसाई घर गृहस्थी को वैसे ही छोड़कर रातों रात पालीवाली ब्राह्मणों को यहाँ से भाग जाना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। साल 1820, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अभी नई राजनीतिक रूप से स्थापित हो रही थी। बस 4 साल पहले ही जैसलमेर तक उनका विस्तार फैला था। तब जैसलमेर के महारावल यानी महाराजा गज सिंह ने जैसलमेर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण मिल सके उसकी संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। जैसलमेर की सत्ता में आने वाले महारावल यानी महाराजा गज सिंह सत्ता को चलाने के लिए थोड़े कच्चे पड़ रहे थे। उस समय उस राज्य के दीवान स्वरूप सिंह थे और स्वरूप सिंह का एक बिगड़ैल लड़का भी था जिसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह अपनी मनमानियां करता था। यहाँ महारावल गज सिंह भी सत्ता में उतने कुशल नहीं थे, बल्कि प्रमादी थे और नासमझी में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। वो ये कि उन्होंने सालिम सिंह को ही राज्य का दीवान बना दिया। महारावल ने बहुत बड़ी सत्ता सालिम सिंह को सौंप दी। अब यह सालिम सिंह राज्य की तिजोरी से भोग विलास करता था। बारिश हो या न हो, सूखा पड़ा हो, हर समय टैक्स बढ़ाकर वसूलता था। इतने सारे दुर्गुण थे उसमें कि उसे सालिम सिंह न कह के उसे जालिम सिंह कहना ज्यादा उचित होगा। इस कहानी में एक रोमांचक मोड़ तब आता है जब उस समय करीब 1500 से 1700 बस्ती वाले कुलधारा गांव का एक मुखिया भी था, जिसकी 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी। और एक दिन ये लड़की सालिम सिंह की नजरों में आई और सालिम सिंह इस लड़की को किसी भी तरीके से अब पाना चाहता था और इसलिए उसने गांव के ही कुछ मुखियाओं को अपने पास बुलाया और अपनी बदमुराद इच्छा को बताया। और ये इच्छा नहीं बल्कि धमकी भरा एक आदेश था। अब पालीवाल ब्राह्मणों के लिए ये आदेश वज्रपात था। रूढ़ परस्त पालीवाल ब्राह्मण आज के युग में भी अपनी जाति से बाहर शादियां नहीं करते हैं, जबकि 200 साल पहले तो ऐसा विचार करना भी इनके लिए असंभव था। उस वक्त ना तो 2000 सालों से चली आई यदुवंशी परंपरा को पालीवाल छोड़ सकते थे और ना ही अपनी मासूम लड़की का हाथ एक अत्याचारी बर्बर सालिम सिंह दीवान के हाथ में सौंप सकते थे। और सत्तासीन अत्याचारी शासक के साथ दुश्मनी पालना भी उनके लिए उस समय मुमकिन नहीं था। अब यह सब चल ही रहा था। कुछ समय बीता था कि एक घुड़सवार सिपाही उनके सामने आया जिसे दीवान ने भेजा था। सिपाही एक संदेश लेकर आया था। संदेश यह था कि दीवान सालिम सिंह मुखिया की लड़की के साथ शादी करना चाहता था और अगर ये बात नहीं मानी गई तो गांव वालों के सारे पशु और जमीन को छीन लिया जाएगा और एक भारी टैक्स फिर से लगा दिया जाएगा। ये गांव वालों के लिए पैर से जमीन खिसकने के बराबर थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा अत्याचार सह रहे थे कि अब इनके लिए ये अत्याचार सह पाना बहुत मुश्किल था, खास तौर पे जब नजर बहु बेटियों पर ही हो। सालिम सिंह ने यह भी कहा कि आपके सोचने के लिए बस एक ही रात है, कल सुबह दीवान सालिम सिंह विधिवत मुखिया की लड़की से शादी करेंगे। और इतना कहकर सिपाही चला गया। अब पालीवाल ब्राह्मण के लिए ऐसा संकट आन खड़ा हुआ था कि उनके लिए किसी तरह से ऐसा कोई समझौता करना उचित नहीं था। अब यह कोई चर्चा या दलील करने का वक्त भी नहीं था। मुखिया ने 2 दिन पहले ही आसपास के 86 गांव के मुखियाओं को बुलाते हैं और ये पूरा घटनाक्रम एक ही रात में होता है। ये सारे लोग पालीवाल ब्राह्मण जाति के थे और इन ब्राह्मण पर आज रात अचानक ही एक तूफान आन खड़ा हुआ है और इस तूफान का सामना करने के लिए इन 86 गांव के मुखिया और सभी ब्राह्मण एक बहुत ही कठोर निर्णय लेते हैं और निर्णय का तुरंत पालन किया जाता है, क्योंकि राह देखने के लिए समय नहीं था। कुछ ही दिनों में कुलधारा गांव के ऊपर आफत आने वाली थी। इसके साथ ही वहां पर करीब 550 साल पहले कुलधारा के साथ पालीवाल ब्राह्मण ने बसाए और 86 गांव पर मुसीबत के पहाड़ टूटने वाले थे। इनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय ये कि वो अपना बसा बसाया हुआ गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं। 86 गांव के लिए हुए निर्णय पर अमल किया गया। सभी लोग कुलधारा में इकट्ठा हुए और अपनी कुलदेवी माता रुक्मणी के मंदिर के दर्शन किए और पालीवाल वासियों की सुरक्षा के आशीर्वाद मांगे। सावन मास की पूर्णिमा की रात को
चांद की रोशनी में खूबसूरत लगने वाला ये कुलधारा गांव किसी कस्बे से कम नहीं लग रहा था। शाम को जब यहाँ सब इकट्ठा हुए तो गांव में बहुत चहल पहल थी। विक्रम संवत के सावन मास के उस पूर्णिमा का दिन शुक्रवार था। 29 जुलाई साल 1825 में करीब 200 साल पहले ये घटना तब हुई जब पालीवाल थार के रेगिस्तान में एक अज्ञात और अनजान गांव था कुलधारा गांव। आज की तरह पक्की सड़कें नहीं थी, बीच रेगिस्तान से ही कच्चे रास्ते जाते थे। 15-20 किलोमीटर दूर जाना हो तो लोग चल के या बैलगाड़ी लेकर जाते थे, लेकिन 50 से 100 किलोमीटर जाना हो तो लगता था कि किसी और दुनिया में ही आ गए। ऊपर से राजस्थान की रेत, गर्म धरती और सूरज का ताप किसी को भी जला दे। रेगिस्तान की रण में कहां जाना है और किस ठिकाने पर स्थायी रूप से बसना है, इस सवाल को दरकिनार कर दिया गया। सभी पालीवाल ब्राह्मण रातों रात रेगिस्तान के रण में दूर चले गए। अब कहां गए, इस पर लोक कथा यह कहती है कि सभी पालीवाल ब्राह्मण अलग अलग दिशा में चले गए और रेगिस्तान के रण में कहीं लुप्त हो गए। इसके बाद वो कहां बसे और आगे जीवन निर्वाह के लिए क्या किया और अपना शिकार छूट जाने के बाद दीवान सालिम सिंह ने क्या किया, ये रहस्य का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि मुखिया और उसकी लड़की के भाग जाने की सूचना पर गुस्से में सालिम सिंह ने जितने भी लोगों को पाया उसे मरवा कर कुएं में भरवा दिया और फिर ये 86 गांव हमेशा के लिए सुनसान हो गए। इसके बाद कई बार यहां आबादी बसाने की कोशिश की गई, लेकिन कथित तौर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण कुछ ही दिनों में यहां लोग भाग खड़े हुए। इसी इतिहास को देखते हुए इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर इसे हिस्टोरिकल टूरिस्ट साइट डिक्लेयर कर दिया गया, जहां शाम के बाद रुकना या जाना मना है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना भूकंप और पानी की कमी की वजह से हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे रहस्य हैं जो सभी के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी कुलधारा गांव की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।